brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैंने कहा ना कि सुबह उठते हैं तो हमें पता लगता है भारतीय सेनाओं ने क्या फैसला लिया है और भारतीय सरकार ने क्या फैसला लिया है। और टीवी पे आके अनाउंसमेंट करके मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाता है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जंग की। और जो सवाल उठा रहे थे उनको भी जवाब मिल गया होगा कि वो तरह तरह के जो सवाल उठा रहे थे और अब सवाल उठाने की जरूरत नहीं। इस वक्त एक साथ खड़े होने की जरूरत है, भारतीय सेनाओं के साथ, भारत सरकार के साथ। और पाकिस्तान को तो करारा जवाब मिल ही गया है। अगर वो अभी भी बाज नहीं आए तो और उनको अंदर घुस के मारा जाएगा और खत्म किया जाएगा, तो नाबूद किया जाएगा। आज रात करीब 2 बजे भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। जो मोदी ने कहा था वो करके दिखाया है। पाकिस्तान से जो सिंदूर का बदला था वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अजमेर शरीफ के जो दीवान है उनके उत्तराधिकारी और ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती। किस तरह से देखते हैं जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेनाओं को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं और उनको सलाम करता हूं, तीनों सेना अध्यक्षों को। और धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की जनभावनाओं को समझा और उस पर खरे उतरे। उसके लिए पूरी भारत सरकार को बधाई भी, धन्यवाद भी। देश को हमारी सेनाओं से, हमारे प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद थी और ये दुनिया को पैगाम भी देना जरूरी था कि ये नया भारत है। अब शब्दों से नहीं, अब फैसलों से और एक्शन से जवाब दिया जाता है। और भारत ने आज वही करके दिखाया है कि पाकिस्तान में घुस करके वहां पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह बर्बाद किया गया है। जब आतंकियों ने हमला किया था भारतीयों पर, उस समय महिलाओं को ये कहा गया था कि जाकर अपने मोदी को बता देना, और उनका जो सिंदूर है वो उजाड़ दिया था। मोदी ने बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर पूरे इसको नाम दिया गया। बिल्कुल, हमारी माँ बहनें जो थी उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, नाहक बेगुनाहों को कत्ल किया गया था पहलगांव के अंदर। इसीलिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है कि उन माँ बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था उस सिंदूर का बदला लिया गया है और सही रूप में दिया गया है। इसके लिए पूरे देशवासी, पूरी भारत सरकार को और भारतीय सेनाओं को दिल से सलाम करते हैं और दुआएं देते हैं। भारतीय सेना ने पहली बार राफेल का उपयोग किया है और बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे हुए वहां पर अटैक किया है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये नया भारत है और हर तरीके से सक्षम है कि हमारे राफेल, हमारे और दूसरे जो हथियार हैं वो दुनिया के बेहतरीन हथियारों में से एक हैं। और पाकिस्तान को जो सेना ने बिना उनके बॉर्डर में घुसे यहीं से मिसाइलों से जो हमला करके तबाह बर्बाद किया, टारगेट करके, वो एक दुनिया के लिए सामने में खड़ा कि ये नया भारत है, इसकी ताकत क्या है ये दुनिया ने देखी है, भारतीय सेनाओं की ताकत क्या है ये दुनिया ने देखी है। नए भारत की आप बात कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज मॉक ड्रिल होने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही ड्रिल को अंजाम दे दिया जाए। जी हाँ, ये देखिए, मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि एक दिन हम सुबह उठेंगे और हमें अचानक से खुशखबरी मिलेगी। हमें इसी तरह की जो उम्मीद थी कि जो जंगें होती हैं सेनाएं बता के नहीं लड़ती हैं कि किसको हमला करेंगे। तो ये पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी, लेकिन मॉक ड्रिल पूरी तरीके से हो गई है। आज जो हमला करके पाकिस्तान को जवाब दिया गया, मैं समझता हूं पाकिस्तान की हुकूमत को पता लग गया होगा कि आतंकवाद को संरक्षण देने का क्या नतीजा होता है। और अब ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो और जड़ें खत्म करनी है आतंकवाद की। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो हुकूमत अगर बाज नहीं आई तो उनको और जड़ से खत्म किया जाएगा, उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा। क्योंकि कोई नाहक बेगुनाहों का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ। और भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नतीजा आज पाकिस्तान ने देख लिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने देख लिया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को और हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि हमला कब करेगी भारतीय सेना, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन आज सुबह जब उठे उससे पहले ही स्ट्राइक हो चुकी थी और पाकिस्तान जो है वो लाचार नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि सुबह उठते हैं तो हमें पता लगता है भारतीय सेनाओं ने क्या फैसला लिया है और भारतीय सरकार ने क्या फैसला लिया है। और टीवी पे आके अनाउंसमेंट करके मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाता है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जंग की। और जो सवाल उठा रहे थे उनको भी जवाब मिल गया होगा कि वो तरह तरह के जो सवाल उठा रहे थे और अब सवाल उठाने की जरूरत नहीं। इस वक्त एक साथ खड़े होने की जरूरत है, भारतीय सेनाओं के साथ, भारत सरकार के साथ। और पाकिस्तान को तो करारा जवाब मिल ही गया है। अगर वो अभी भी बाज नहीं आए तो और उनको अंदर घुस के मारा जाएगा और खत्म किया जाएगा, तो नाबूद किया जाएगा। तो ये थे दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, जिनका कहना है कि नया भारत है, इसी तरह से पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मारा जाएगा। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा।